ये जो अभी हम तब्दीलियों के हवाले से एक हवा चली है और सीनियर प्लेयर्स की मुलाकातें भी हुई हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वर्ल्ड कप जैसे ही ख़त्म होता है इस तरह की तब्दीलियाँ यकीनी तौर पर सामने आती हैं कि बहुत सारी चीज़ें करना पड़ना जाती हैं पीसीबी को। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वक्त तो बहुत कम है, लेकिन बहुत अहम फैसले करने हैं। जिस तरह कल मुलाकातें हुई 4 क्रिकेटर्स के साथ, यूनुस खान, वहाब, रियाज, सोहेल, तनवीर, मोहम्मद हफीज़ के साथ, तो उसमें यकीनी तौर पर उसके बाद सरफराज नवाज़ और आमर सोहेल से भी उनकी जूम पर गुफ्तगू हुई थी, जिसमें उन्होंने तब्दीलियों के हवाले से और बेहतरी के हवाले से उसमें बातचीत की गई। अब एक ही ऑप्शन है कि या तो बाबर आजम खुद कप्तानी से अलग हो जाए, या फिर पीसीबी ये भी सोच रहा है कि उनको उससे बरतरफ करके सिर्फ उनको फोकस किया जाए कि सिर्फ अपने वनडे क्रिकेट पर ही तवज्जो दें। तो आज उनको ज़ाहरा बाबर आजम को भी बुलाया और मिकी आर्थर भी पहुंच गए हैं लाहौर में, उनकी भी आज मुलाकात है। आज एक अहम फैसले हो सकते हैं जिसमें पाकिस्तान फ्यूचर का जो है वो उसमें तयन किया जाएगा। पाकिस्तान टीम ने अब क्योंकि जाना है 14 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होनी है, 2 तारीख को पाकिस्तान टीम की वहाँ पर रवानगी है। उससे पहले जितने भी ये फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना पड़ेंगे, लेकिन एक दफ़ा सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि डंग टपाओ पॉलिसियों से काम नहीं चलने वाला। हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी इस तरह के डंग टपाओ फैसले किए गए। उसकी मेन वजह ये रही कि चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास भी ज़्यादा इख्तियारात नहीं है, ना उनके पास लंबा टेन्योर है कि वो अच्छे फैसले कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब तक तसलसल नहीं आएगा उस वक्त टीम की परफॉर्मेंस में भी तसलसल नहीं आने वाला। तो अब देखते हैं कि आज बाबर आजम क्या फैसला करने जा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि एक शख्स जिसका टेन्योर भी कम है, जिसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों को शायद उनकी रिजर्वेशंस भी हैं, वो फिर इतने बड़े बड़े फैसले कर क्यों रहा है कि 75 लाख पे मिकी आर्थर जैसे लोग अपॉइंट हो रहे हैं, 25 लाख पे इंजमाम साहब जैसे लोग अपॉइंट हो रहे हैं, और अब भी ज़का अशरफ साहब बजाय इसके कि अपनी पॉलिसियों को क्वेश्चन करें, क्या उनकी कोई गलती नहीं है सारे मामले के अंदर कि वो नए क्रिकेटर्स को बुलाकर लाइक किंग्स, आई मीन ही इज मीटिंग पीपल, और वो फैसले कर रहे हैं? क्या उनको भी तो अपने आप से सवाल करना चाहिए? और क्रिकेट व्यूअर्स ये सवाल उनसे कर रहे हैं, वो सवाल बाबर आजम तो परफॉर्म करना है, उसने तो खेल रहा है, उनसे क्या सवाल नहीं होना चाहिए? इमरान माजर के साथ के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह हैं ज़का अशरफ, आउट ऑफ डेट इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करो, आउट ऑफ डेट चेयरमैन है। इनको जदीद क्रिकेट का बिल्कुल कुछ पता नहीं है। इवन कि अगर आप उनसे कहें कि हमें 11 खिलाड़ियों का नाम लिख कर दें तो शायद वो भी नहीं लिख पाए। माय गुडनेस, इस तरह की सूरत हाल है। तो एक सियासी जब तक ये तकर्रियाँ होती रहेंगी, जिस तरह पहले नजम सेठी ने तकर्री की मिकी आर्थर को लाए, वो उन्होंने कहा था कि मैं मिकी आर्थर को लाना चाहता हूँ, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हमारी इत्तलात के मुताबिक तमाम जो क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार उन्होंने इसकी मुखालफत की थी कि आप मिकी आर्थर को ना लगाएं, बल्कि जो पाकिस्तानी कोचेज उनके साथ ही जिन्होंने परफॉर्म किया उनको कंटिन्यू करने दें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हर हाल में मिकी आर्थर ही चाहिए। आपको याद होगा कि मिकी आर्थर ने सिर्फ एशिया कप के एक मैच में पाकिस्तान टीम के साथ जिम्मेदारियां निभाई, उसके बाद उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का साथ दिया। लगाने आते हैं। इससे पहले वो ऑनलाइन कोचिंग करते रहे थे, डर्बीशायर के वो कोच थे, उनकी टीम वहाँ पर सबसे आखिर में आई। तो इस तरह के जब तक फैसले होंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं अपनाई जाएंगी, सिस्टम बनाना की ज़रूरत है कि चेयरमैन कोई भी हो, एक सिस्टम बना लिया जाए कि हमारे ये कोचेज होंगे 3 साल के लिए होंगे। तो नॉर्मली हमने देखा कि स्पोर्ट्स में जितने भी बड़े फैसले होते हैं ना, वो 4 साल के लिए होते हैं। कि वर्ल्ड कप 4 साल बाद आना है, तो 4 साल के दौरान अब तमाम कप्तान भी अनाउंस करें, अपना कोचेस भी रखें, उनको पता हो हमने 4 साल में काम करना, उसके बाद डिलीवर करना है। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर हमें घर भेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ ये होता है कि महीने बाद कोई कोच होता है, 1 माह के बाद की बात की। इसमें हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी कोई पॉलिटिकल हैपनिंग होती है, चेंज आता है, तो उसके साथ साथ ऐसे इदारों के सरबराहान भी बदल जाते हैं। ज़ाहिर है हर कोई अपने मनपसंद सरबराह को लाना चाहता है। अब दूसरी जानिब अब ये जो मैनेजमेंट से ध्यान हटाकर प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम गेम किया जाता है, इसके ऊपर भी तो प्लेयर्स का रद्द-ए-अमल कुछ पता लगता है कि ऑब्वियसली चाहे वो बाबर आजम हो या किसी भी प्लेयर पे तनकीद की जाती है और सारी जो अपनी जिम्मेदारी है उससे बरी ज़िम्मा होकर प्लेयर के ऊपर डाल दिया जाता है। इस पे प्लेयर्स तो बड़े ऑफेंड होते हैं, ज़ाहिर उनकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। जैसे हॉकी में एक टर्म इस्तेमाल होती है पास देना, कि आपके पास बॉल आई है तो आप दूसरी खिलाड़ी की तरफ पास दे रहे हैं, वो आसानी होती है कि आप खुद से बड़े जिम्मा हो जाए। जो भी चेयरमैन आता है उसकी यही कोशिश होती है कि खिलाड़ियों पर ही मलबा डालकर अपनी स्किल को बचाया जाए। इसी वक्त ये भी क्रिकेट बोर्ड में यही हो रहा है कि हर चेयरमैन ये चाहता है कि मैं अपना मलबा खिलाड़ियों पर डालूं, खुद डॉज भी इस्तेमाल होती है। हाँ जी, इस तरह पास और तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है। बाबर आजम पर उन्होंने तलवार लटकाई हूँ कि या भाई खुद या छोड़ दो तो या फिर हम आपको बरतरफ कर देंगे। तो आज जो हमारे जराए के एक और बड़ी मुहिम बात, पहले तो आप जैसे सहाफी जो है ना वो तज्जिया करते थे, वो खबरें देते थे, वो आके बात करते थे, और जाहिर बात है बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, खबर कौन किया जाता है।
हमारे जितने खिलाड़ी हैं इस वक्त उसमें से एक बहुत ज्यादा मौजूदा प्लेइंग 11 का भी हिस्सा रहने वाले खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, वो भी तजियाकार हैं। ये जो क्रिकेट बोर्ड ने अंधाधुंध तजियाकार पैदा कर दिए हैं कि मैं खेल भी रहा हूं, मैं तजिया भी कर रहा हूं, मैं अपने ही टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा हूं मैं अवेलेबल हूं, मुझे टीम में ले लो। उनकी गेम पे, उनकी सर्विसेज पे कोई डाउट नहीं है, हमारे हीरोज हैं। बट क्या ये होना चाहिए? मैं इंडिया में ये नहीं देखता, मैं इंग्लैंड में ये नहीं देखता, मैं ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं देखता। उनका कोई एक दो क्रिकेटर्स निकलते हैं जो कमेंट्री करते हैं किसी बड़े चैनल पे, किसी बड़े इवेंट में नजर आते हैं। हमारे यहाँ तो सभी तजियाकार बन रहे हैं। ये कितना डैमेजिंग है कैप्टन के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो रोज नए नए मशवरे आ रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे ज़्यादा डैमेजिंग बात है कि जिस तरह की अब चीज़ें सामने आ रही हैं, हर बंदा यानी कि अपनी अपनी ज़ुबान तोती बोली जा रहा है वहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचेगा, अभी पहुँचना शुरू हो गया है, मज़ीद जाकर पहुँचेगा। हमारा भी हाल वही होगा जिस तरह हॉकी का हाल हमारी कौमी टीम का हुआ है। जो टीम का मेंबर होता है, जब टीम से बाहर होता है, वो बाहर टीवी पर किसी बैट को तजिया शुरू कर देता है। ऐसे ही इससे होना तो ये चाहिए कि पीसीबी को एक थोड़ी सी शिक अपनी लाजमी इसमें ऐड मतलब मैं करनी इसमें यहाँ पे चाहिए। पॉइंट, मोहम्मद आमिर साहब पूरे वर्ल्ड कप पे तनकीद करते रहे बाबर पे, और जो ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ उन्होंने इमाद वसीम को कप्तान बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आप क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? आप क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने आप को सर्व कर रहे हैं। आप पे इस सीट पे बैठ के, जिस पे मैं बैठा हूँ, आप बैठे, एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं आवाम का एक नुमाइंदा हूँ। फिर आप भी वहां पे जब तजिया कर रहे हैं तो बतौर तजियाकार बात करें आप ख्वाहिशा। और ये कुछ साथियों के साथ भी ये मसला है, लेकिन मेनली इन प्लेयर्स के साथ है जो एजेंडा टो कर रहे हैं, और उसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी की तरजीह नहीं है, ना पाकिस्तान टीम किसी की तरजीह है। वो साथ में कभी यारी दोस्ती जो उसको निभाया जाए। मैं अगर आपका दोस्त हूं तो मैं चाहूंगा कि इमरान किसी के ना किसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड में एंडोर्स करूं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता, हालांकि पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। हमसाया मुल्क की मिसाल से आपने जैसे दी कि उनके खिलाड़ी इस तरह बातें नहीं करते, और जब बोर्ड से बाहर होते हैं फिर जाके वो अपने जो तज़िये वो देते, लेकिन हमारे यहाँ जो टीम में नहीं होता वो बाहर टीवी पे बैठकर अपने तबसरे शुरू कर दी, जिससे जो नुकसान है यूनिटी है पाकिस्तान टीम की, उसको डैमेज जाहिर है। और इस तरह के प्लेयर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इन वर्ल्ड कप्स के दौरान, इन टूर्नामेंट्स के दौरान तज्जिए देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जिन प्लेयर की आप बात कर रहे हैं वो कई ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, क्योंकि वो अपने दौर के अंदर तो शायद उस तरह से नहीं कल कर पाए। रज़ाक साहब की एक स्टेटमेंट पे उनको माफी मांगना पड़ गई ऐश्वर्या रॉय के ऊपर, जो उन्होंने, जो एक्ट्रेस है इंडिया, वो फिर उस पे अपॉलॉजी करे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। क्या हो रहा है? मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ, फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं? व्हाट्स गोना हैपन, क्या हो रहा है? देखिए फ्यूचर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? नया स्ट्रक्चर तो ये दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी तक ही महदूद किया जाएगा। अच्छा। अब पाकिस्तान टीम को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ पर 3 टेस्ट मैच है, वहाँ पर किसी को भी कप्तान बना दे पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात ही वहाँ पर होंगी। माजी में भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस का म्यार इतना अच्छा है, वहाँ पर कभी भी नहीं रहा जो इस्तीफा हम तक को कर सके। तो इसलिए पहले कुछ हल्कों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा था किसी नायब खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद हमारे टेस्ट मैचेस ही नहीं है, तो फिर अब वो भी ये कहना शुरू हो गए कि नहीं, बाबर आजम इनके कप्तान बरकरार मोहम्मद हफीज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है और क्या कोई चांसेस हैं मोहम्मद हफीज को? देखिए, मोहम्मद हफीज और यूनुस खान 2 ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं, और यही वजह है कि कल उनकी मुलाकात भी चेयरमैन पीसीबी से हुई है, जिसमें उन्हें की रोल पर उनको ऑफर की गई है कि वो अपनी आकर जिम्मेदारियां निभाएं। अब मोहम्मद हफीज का मसला ये कि वो चाहते हैं कि मैं बाहर बैठकर ही ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँ, बोर्ड में आकर जिम्मेदारी लेने को कभी भी तैयार नहीं हुई। इससे पहले भी वो क्रिकेट की जो टेक्निकल कमेटी थी वर्ल्ड कप से पहले, उसका हिस्सा थे, उसको इज्जत दी गई थी मिसबाह हक के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे जो जिस तरह की मेरी सोच है, मुझे काम नहीं करने दी, इंटरफेयर करते हैं लोग, वो उनका क्लेम ये है, इसलिए मैं काम नहीं करता। हफीज तो ये कहते हैं। हफीज, वो उसकी बात ठीक है, शायद उस तरह उसको काम नहीं करने दिया जा सकता जिस तरह वो चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, फिर आप तनहा फैसले नहीं करते, आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि इस तरह बेहतर किया जाए, लेकिन बाकी जो क्रिकेटर जैसे मिसबाह हक उनके साथ थे, दूसरे जो खिलाड़ी हैं, उनकी राय के साथ आपको फिर बेहतर चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब तक प्लेयर्स जो इस तरह के फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो जिनकी रिप्यूट अच्छी है, जो क्रेडिबल है, अगर उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, जाहिर है वो फिर इन ओहदों से एग्जैक्टली इस्तीफे भी देंगे, और वो मजबूरी की वजह से ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच यूसुफ।